दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढ़ं द्रोदनस्तदा आचार्यम उपसंगम राजा वचनम अब्रवीत। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाके पांडवों की सेना की व्यूह रचना को दिखाते हुए ये बोला, उसने ये शब्द कहे। संजय ने यहां दुर्योधन को राजा कह के संबोधित किया है, राजा वचनम अब्रवीत। दुर्योधन एक राजा नहीं है, एक राजकुमार है, लेकिन उसको संजय राजा कह के संबोधित करते हैं, क्योंकि वो धृतराष्ट्र ने पहले श्लोक में उनसे पूछा है कि पांडवों के पुत्रों ने और मेरे पुत्रों ने युद्ध भूमि में इकट्ठे होके जो युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं उन्होंने क्या क्या किया। तो दूसरे श्लोक के अंदर संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। तो संजय को पता है कि धृतराष्ट्र का सबसे प्रिय पुत्र दुर्योधन है और दुर्योधन एक युवराज है, ठीक है, लेकिन वो उसको राजा कह के संबोधित कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि एक तो दुर्योधन सारे राजकाज को देख रहा है, धृतराष्ट्र अंधे हैं, ठीक है, तो उनका जो सारा राजकाज है वो सारा कौन देखता है, वो दुर्योधन देखता है। और दूसरा राजा को खुश करने के लिए, क्योंकि दुर्योधन सबसे प्रिय पुत्र है धृतराष्ट्र का और संजय को इस बात का पता है, तो इसलिए वो राजा कह के संबोधित करता है। तो इस श्लोक में ये बारीकियां समझने की हैं इसकी। और दूसरा, कौरवों की सेना का सेनापति, पहला सेनापति कौन है, भीष्म पितामह, लेकिन वो जाता किसके पास है, दुर्योधन। दुर्योधन जाता है द्रोणाचार्य के पास और द्रोणाचार्य को जाके कहता है कि पांडवों ने जो ये सेना सुंदर सुसज्जित की है उसको देखो। क्यों गया वो दुर्योधन, जाना चाहिए जब पितामह भीष्म के पास, और जाता है वो दुर्योधन के पास। तो इसके पीछे भी कारण है। उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे कारण ये है कि पहला तो ये मान सकते हैं कि गुरु को सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है, ठीक है। दूसरा कारण ये है कि पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य दोनों पक्ष से हैं। बेशक वो दुर्योधन के पक्ष में खड़े हैं, लेकिन वो फेवर में किसी के नहीं है, उनकी मजबूरी है, वो राजधर्म से बंधे हुए हैं, इसलिए वो कौरवों के पक्ष में युद्ध करने के लिए मजबूर हैं दोनों। जबकि मन से वो ना दुर्योधन के साथ हैं ना वो पांडवों के साथ हैं, वो युद्ध चाहते ही नहीं है, उनकी वस्तु स्थिति ये है। लेकिन उन दोनों में से भी, पितामह भीष्म में से और दुर्योधन में से दोनों, और द्रोणाचार्य में से दोनों की स्थिति भिन्न है, क्योंकि जो भीष्म पितामह हैं वो दोनों के परदादा हैं, तो उनको दोनों को से दिल से मोह है, दोनों के साथ दिल से मोह है, कौरवों के साथ भी और पांडवों के साथ भी। लेकिन द्रोणाचार्य के साथ ऐसा नहीं है। द्रोणाचार्य गुरु है और उसको सबसे ज्यादा प्रिय शिष्य कौन है, अर्जुन और पांडव। कौरवों का नंबर बाद में आता है। तो ये भी एक कारण है दुर्योधन पहले कहाँ जाता है, द्रोणाचार्य के पास जाता है, ताकि उनको अपने फेवर में कर ले, है ना, उनको ये समझाने में कामयाब हो जाए कि आपको हमारे साथ ही रहना युद्ध के अंत तक, कभी पाड़ा ना बदल लो बीच में, ठीक है ना, कभी पता लगे बीच में मन कर जाए अर्जुन की तरफ जाने का तो वहां ना शिफ्ट हो जाओ। तो इसलिए सबसे पहले वो कहाँ जाता है, द्रोणाचार्य के पास जाता है। तीसरा इसमें क्या समझ सकते हैं हम, तीसरा ये समझ सकते हैं कि वो, अगर इसका मनोवैज्ञानिक पहलू देखें इस श्लोक का, वो क्या है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट या उसका परसेप्शन क्या बन सकती है कि दुर्योधन बाहर से तो बलशाली दिख रहा है ना, लेकिन अंदर एक भय है, मन के अंदर डर है। जबकि दुर्योधन की सेना यानी कौरवों की सेना पांडवों की सेना से बड़ी है, 11 अक्षौणी सेना उनके पास है और पांडवों के पास 7 अक्षौणी सेना है। और एक अक्षौणी सेना के अंदर लगभग 21,870 हाथी, 21,870 रथ, 65,000 कुछ घोड़े और 1,09,000 के करीब सिपाही, इतनी चीजें होती हैं। यानी 2,18,19,000 के करीब एक अक्षौणी होती है। 11 अक्षौणी सेना है कौरवों के पास और 7 अक्षौणी किसके पास है, पांडवों के पास। सेना भी बड़ी है उनकी, लेकिन फिर भी अंदर से डरा हुआ है। वो डरा इसलिए हुआ है कि उसको कहीं ना कहीं मन में आभास है कि सत्य जो है, धर्म जो है वो किसके पास है, पांडवों के पास है, और जहां धर्म होता है वहां जीत होती है। तो उसके मन में एक डर है, तो इसीलिए वो घबरा जाता है उनकी सेना को। तभी वो कहता है व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा, है ना,
तो पांडवों की सेना की व्यूह रचना देख के उसके मन के अंदर कंपन होती है। जो लोग अंदर से घबराए होते हैं ना, वो बाहर ज़्यादा शक्तिशाली दिखाने का प्रयास करते हैं। ये एक मनोविज्ञान है। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वो अंदर से घबराया हुआ है, लेकिन बाहर वो ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसका व्यवहारिक पक्ष क्या है? हम अर्जुन की उसकी मनोस्थिति देख सकते हैं, दुर्योधन की मनोस्थिति देख सकते हैं। तो किस तरह से वो व्यवहार कर रहा है, ये व्यवहारिक पक्ष है। किस तरह से वो द्रोणाचार्य के पास जाके अपनी मन स्थिति को प्रकट करता है, तो वो हम इस एस्पेक्ट में देख सकते हैं। तो इस तरह से जो गीता का हर श्लोक जो है ना, वो आपको प्रेरित करता है कुछ ना कुछ नया समझने के लिए, नया सीखने के लिए। अगर आप इसको अपने साथ जोड़ के देखोगे हर श्लोक को, तो आप इसमें से बहुत कुछ निकाल पाओगे। व्यवहारिक दृष्टि से भी, दार्शनिक दृष्टि से भी, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी, ऐतिहासिक दृष्टि से भी। ठीक है, तो बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, बहुत सारे परसेप्शन हैं, बहुत सारे दृष्टिकोण हैं इसको देखने और समझने के।